नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी NEP 2020 के तहत CBSE की 10वीं की परीक्षाओं में होने वाले एक अहम बदलाव पर। जी। हमारे पास CBSE का एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है और एक प्रेस रिलीज भी है। इसमें बताया गया है कि 2026 से साल में 2 बोर्ड परीक्षाएं होंगी। हाँ, ये एक बड़ा कदम है। तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। ये नया सिस्टम क्यों आ रहा है, कैसे काम करेगा और इसका बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं इसे। तो सबसे पहले ये बदलाव क्यों, मतलब क्या जरूरत पड़ी इसकी? देखिए, इसकी जड़ है NEP 2020 में। पॉलिसी का मकसद था कि परीक्षाओं का जो हाई स्टेक्स वाला माहौल है ना, हाँ, वो बहुत ज्यादा प्रेशर वाला। बिल्कुल, उसे कम किया जाए। फोकस इस बात पर हो कि बच्चे रटने के बजाय असल में कॉन्सेप्ट समझें, उनकी जो कोर कैपेसिटी है वो परखी जाए और उन्हें अपनी पसंद के विषय चुनने की थोड़ी ज्यादा आज़ादी मिले। और एक उम्मीद ये भी है कि शायद कोचिंग पर जो डिपेंडेंस है हाँ, वो कम हो जाए। हाँ, वो कुछ घटे। सुनने में तो ये काफी अच्छा लग रहा है, प्रेशर कम करने वाली बात। तो इस वजह से अब साल में 2 मौके मिलेंगे, एक मेन एग्जाम और एक इम्प्रूवमेंट के लिए। एकदम सही। CBSE ने यही तय किया है। 2026 से 10वीं के लिए ये 2 एग्जाम वाला सिस्टम लागू हो जाएगा। अच्छा। पहली परीक्षा जो मेन होगी वो फरवरी-मार्च के आसपास होगी। इसमें तो सभी बच्चों को बैठना ही होगा, ये कंपलसरी है। ठीक है। फिर दूसरी परीक्षा होगी मई में। अच्छा। ये सबके लिए नहीं है। अच्छा, किसके लिए फिर ये? ये उन बच्चों के लिए है जो पहली परीक्षा में पास हो गए हैं लेकिन अपने स्कोर सुधारना चाहते हैं। सारे सब्जेक्ट्स में? नहीं, सारे नहीं। साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस और भाषाएं, इनमें से मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट्स में। ओके, मैक्सिमम 3। और ये उन बच्चों के लिए भी है जो पहली परीक्षा में 1 या 2 सब्जेक्ट में रह गए, मतलब फेल हो गए। अच्छा, जिन्हें कंपार्टमेंट कहते हैं। हाँ बिल्कुल, कंपार्टमेंट कैटेगरी वाले बच्चे वो मई में दोबारा परीक्षा दे सकते हैं उन विषयों की। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बच्चा मान लीजिए पहली परीक्षा में ज्यादा सब्जेक्ट्स में फेल हो गया, 3 में या उससे ज्यादा में। हाँ, ये जरूरी पॉइंट है। अगर कोई बच्चा पहली परीक्षा में 3 या उससे ज्यादा विषयों में फेल होता है तो वो मई वाली परीक्षा नहीं दे सकता। तो फिर क्या होगा उसका? उसे आवश्यक पुनरावृत्ति या एसेंशियल रिपीट कैटेगरी में डाला जाएगा। मतलब उसे वो साल रिपीट करना होगा। तो उसे अगले साल फरवरी में फिर से मेन परीक्षा देनी होगी। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, और सिलेबस का क्या? क्या दोनों परीक्षाओं के लिए सिलेबस अलग-अलग होगा या सेम रहेगा? नहीं, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है। दोनों परीक्षाएं उसी साल के पूरे सिलेबस पर आधारित होंगी। पूरा सिलेबस यानी फरवरी-मार्च वाले में भी पूरा और मई वाले में भी? हाँ, पूरे साल का सिलेबस। और एक और बात, जो इंटरनल असेसमेंट होता है ना, हाँ, स्कूल वाले मार्क्स। वो साल में एक ही बार होगा, मेन परीक्षा से पहले। दूसरी परीक्षा के लिए अलग से इंटरनल असेसमेंट नहीं होगा। ये भी क्लियर हो गया। अब सबसे जरूरी बात, फाइनल मार्कशीट, वो कैसे बनेगी? देखिए, फाइनल मार्कशीट में बच्चे का बेस्ट स्कोर दिखाया जाएगा। बेस्ट स्कोर मतलब अगर बच्चे ने इम्प्रूवमेंट के लिए या कंपार्टमेंट के तौर पर दूसरी परीक्षा दी है किसी विषय में, तो उस विषय के लिए पहली और दूसरी परीक्षा में से जिसमें ज्यादा नंबर होंगे वो काउंट होंगे। अच्छा, तो बेस्ट ऑफ 2 हो गया एक तरह से, अगर दूसरी दी है तो। हाँ, कह सकते हैं। और साथ में इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स भी जुड़ेंगे। और रिजल्ट कब आएगा? पहली परीक्षा का रिजल्ट अप्रैल में आ जाएगा। उसके बेसिस पर बच्चे 11वीं में प्रोविजनल एडमिशन ले सकेंगे। प्रोविजनल? हाँ, अस्थायी। फिर मई वाली परीक्षा का रिजल्ट जून में आएगा। उसके बाद ही फाइनल एडमिशन कंफर्म होगा और मेरिट सर्टिफिकेट वगैरह मिलेंगे। समझ गई। तो ये तो हो गई एग्जाम और रिजल्ट की मोटी-मोटी बातें, लेकिन इसके अलावा भी कुछ नियम वगैरह होंगे, जैसे एग्जाम सेंटर। हाँ, कुछ और चीजें भी ध्यान रखने वाली हैं, जैसे परीक्षा केंद्र दोनों परीक्षाओं के लिए सेम रहेगा, उसे बदला नहीं जाएगा। ठीक है और जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स होती है वो पहली परीक्षा के लिए भरना तो जरूरी है ही। जी। दूसरी परीक्षा के लिए अलग से LOC भरा जाएगा, लेकिन उसमें कोई नया नाम ऐड नहीं हो सकता। मतलब जो पहली में थे वही दूसरी दे सकते हैं अगर एलिजिबल हैं तो। बिल्कुल। और जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, CWSN या स्पोर्ट्स वाले बच्चे हैं, उनके लिए भी स्पेशल प्रोविजंस हैं। और एक चीज, अगर किसी को अपनी आंसर शीट की फोटोकॉपी चाहिए या मार्क्स वेरीफाई कराने हैं या री-इवैल्यूएशन कराना है, हाँ। तो ये सारी सुविधाएं दूसरी परीक्षा के रिजल्ट आने के बाद ही उपलब्ध होंगी, पहली के बाद नहीं। अच्छा, तो सारी प्रक्रिया जून के बाद ही पूरी होगी? हाँ, फाइनल तौर पे। तो संक्षेप में कहें, 2026 से CBSE 10वीं का एग्जाम पैटर्न काफी बदल रहा है। एक बड़ी भारी भरकम परीक्षा की जगह अब 2 मौके मिलेंगे। इरादा तो अच्छा लगता है, बच्चों पर बोझ कम हो, उन्हें सुधार का चांस मिले।
बिल्कुल, इरादा तो यही है। लेकिन देखिए, असली सवाल ये है कि जमीन पर इसका असर क्या होता है। हम्म क्या ये वाकई बच्चों का स्ट्रेस कम करेगा? क्या ये कोचिंग कल्चर पर कोई लगाम लगा पाएगा, जैसा कि सोचा जा रहा है? या कहीं ये लगातार एग्जाम का एक नया चक्कर न शुरू कर दे? हाँ, ये भी एक चिंता हो सकती है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले सालों में ये सिस्टम कैसे काम करता है और इसका असल प्रभाव क्या पड़ता है। ये एक सोचने वाला सवाल है।